नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस वर्ष 2024 में। नवरात्रि जो है 3 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि दोस्तों 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ होगा और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को समाप्त होगा। और इस वर्ष 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी यह दोनों तिथि मनाए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रि से पहले कुछ ऐसे सामग्री है जिसे आपको अपने घर से बाहर जरूर फेंक देना दोस्तों, इससे माता रानी नाराज होती हैं। और दोस्तों माता रानी नाराज ही नहीं होती बल्कि उनके जो सखियां होती, माता रानी की जो सेविका होती हैं, उनके भी नजर आपके घर पर होती है। दोस्तों इससे माता रानी आपके घर में नहीं आती और जिसके घर में माता रानी नहीं आती उनके घर में दरिद्रता होती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते कि माता रानी आपके घर में जल्दी आए, आपके घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाए, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए माता रानी आपका स्वागत है। वीडियो में बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में माता रानी हर मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही 4 बार आती हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि कहे गए। चारों नवरात्रि में माता रानी हमारे द्वार पे आते हैं, लेकिन हम कुछ गलती कर बैठते हैं जिसके कारण माता रानी हमारे द्वार से वापस चली जाती हैं। अब देखिए वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे तो हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि मनाने का हमारे हिंदू धर्म के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वह धनवान बन जाए, इसलिए नवरात्रि मनाते हैं। बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्रि मनाते हैं और बहुत से लोग इसलिए माता रानी की पूजा करते हैं नवरात्रि में, ताकि उनके घर में धन संपदा भर जाए और उन्हें माता रानी की कृपा प्राप्त हो। कहीं ना कहीं हम सब जो उपाय करते हैं वो सब माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके कृपा प्राप्त करने के लिए, और हम भौतिक सुखों के लिए माता रानी नवदुर्गा की घर में स्थापना करते हैं और हम जो पूजन पाठ करते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलती है जिस गलती को हमें करने से रुकना चाहिए। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं नवरात्रि के समय में माता रानी अगर आपके घर में आए या ना आए, लेकिन उनके जो सेविका होती, उनके जो गण होती हैं, वह आपके घर का परीक्षण करने जरूर आता है। मैं हर दिन वीडियो में बता चुका हूं, आप पूजा करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी की जो सेविका होती हैं, नवरात्रि के एक दिन पहले ही जो अमोस है, पी अमोस, उसी दिन से हमारे घर में आ जाती हैं और देखती हैं कि हम कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा उचित व्यवस्था कर रहे हैं, क्या करें कैसे करें। सारे ये 9 दिन तक उनके जो सेविका है हमारे साथ में रहती, हमारे घरों में रहती हैं। और 10वें दिन माता रानी को जाकर के बताती हैं कि फला नाम का आदमी आपके लिए बहुत पूजा पाठ किए हैं, मंत्र अनुष्ठान किए हैं, भक्ति भाव के। फिर माता रानी उन्हीं के अनुसार, उनके बताए हुए अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले कुछ ऐसे कार्य हैं आप घर में करते हैं तो कार्य करना बंद कर दीजिए। नवरात्रि के समय में कुछ हम अपने घर में ऐसी चीजों को रख लेते हैं जो कि बाद में चल करके हमें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यह मेरे वीडियो का छोटा सा शुरू का वॉइस, उसके बाद मैं पिछले वाले वीडियो में जो जानकारी बताया हूं वो जानकारी इस वीडियो में अटैच कर रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको आगे चल करके बहुत लाभ होंगे और साक्षात नवदुर्गा माता की कृपा प्राप्त होंगे। इसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं, क्योंकि अनमोल जानकारी चैनल एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि जितने भी आप लोगों हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे परिवार के हिस्से हैं। आप सभी सदस्यों को मैं चाहता हूं कि अध्यात्म की अच्छी जानकारी हो। जितने भी हम देवी देवताओं को मानते हैं उनका पूर्ण रूप से कैसे हमें फल प्राप्त हो, सारे जानकारी मैं इस वीडियो में बताया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। और अगर आपके मन में कोई डाउट रहेंगे, कोई क्वेश्चन रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो मैं दूसरे वीडियो जो जानकारी पिछले टाइम बताया था कि नवरात्रि से पहले हमें घर से क्या क्या चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए, वह वीडियो अटैच करूं, ध्यान से देखना। जय माता दी। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर फेंक दे यह 5 चीजें। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घरों से बाहर फेंक देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं माता रानी हर मनुष्य के द्वार में एक साल में 4 बार आती हैं। 1 शारदी नवरात्रि में, 1 चैत्र नवरात्रि में और 2 गुप्त नवरात्रि में। लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते, इस वजह से माता रानी हमारे घर के द्वार से लौट जाती हैं। तो नवरात्रि जल्द शुरू होने वाले आप भी नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घरों से इन्हीं चीजों को हटा दीजिए। माता रानी का घर में आने का कारण है जिस घर में माता रानी प्रवेश कर जाएं, जिस घर में माता रानी अपने चरण आकर के रख दे, वह घर स्वर्ग जैसा बन जाते हैं। फिर उस घर में अंधन की कमी नहीं होती, वह घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बने रहते हैं। उस घर में रोग दोष कला
कलेश कभी भी नहीं व्यापती। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 5 चीजें आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है। इससे पहले जान लेते हैं नवरात्रि के महत्व। जी हाँ, नवरात्रि के महत्व क्यों है, तो माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। माता रानी की ये जो 9 स्वरूप हैं, धन, विद्या, कौशल, संस्कार, वैभव, कीर्ति, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और क्लेश को दूर करने वाला, ये जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं, ये सारे जितने भी हमने अभी चीजें बताए हैं, ये सब चीज को प्राप्त करने वाला कहे गए हैं। और जो संतान प्राप्ति है, रोग मुक्ति, कला, क्लेश को दूर करने वाला कहे गए हैं। तो नवरात्रि से पूर्व आपको कुछ चीज है जिसे अपने घर में लाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बताऊंगा नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी चीजों को घर से बाहर फेंकने। इससे पहले कुछ चीजों को बताओ जिसे आप अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं। तो माता रानी आपके घर में जल्दी आते हैं, आपके घर में तत्काल प्रवेश करते हैं, आपके घर में अंधन के फिर कमी नहीं होने देती। तो पहला चीज है, नवरात्रि शुरू होने से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में घंटी जरूर ला करके रखना चाहिए। 9 दिन आप माता रानी की पूजा करते हैं तो मौन जैसा आपको पूजा नहीं करना, घंटी जरूर बजाना चाहिए, घंटी लाना चाहिए, शंख लाना चाहिए, त्रिशूल आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में लाना चाहिए। और हो सके तो आप जो है गंगा जल अगर आपके घर में नहीं रखा है तो गंगा जल ले आइए। और इसका भी मैं आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा। घंटी लाते हैं तो नित्य 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करेंगे। तो माता रानी की पूजा में आपको घंटी का प्रयोग करना है, ऐसा माना जाता है। जो भी व्यक्ति माता रानी की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा के दौरान घंटी का प्रयोग करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर कभी भी अंधन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के ऊपर में माता रानी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। शंख को भी कहा जाता है। शंख को भगवान विष्णु का स्वरूप माने गए हैं। जिस स्थान में शंख होते हैं वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं। जहां विष्णु है वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं। तो जो है नवरात्रि के समय में आप अपने घर में शंख की ध्वनि बजाइए। शंख की ध्वनि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस घर में शंख की ध्वनि बजता है उस घर के संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर देते हैं। वहां पे फिर नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं पाते और इससे माता रानी के भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। त्रिशूल हमें क्यों लेकर के लाना चाहिए, घर में क्यों रखना चाहिए नवरात्रि के दौरान? अगर आप अपने घर में माता रानी को त्रिशूल समर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है जो त्रिशूल है तीनों प्रकार के शूल का समन करता है। जिस घर में त्रिशूल रखा जाए उस घर में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाते, यानी कि आपकी कोई गुप्त शत्रु आपको निरंतर परेशान करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो माता रानी को नवरात्रि के दौरान त्रिशूल जो है अर्पित कर दीजिए। फिर देखना आपके शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। इसके बाद है गंगाजल भी हमें अपने घर में अवश्य ला करके रखना चाहिए। नवरात्रि के पूर्व क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम अपने घर की साफ सफाई करेंगे तो हमें गंगा जल का भी छिड़काव करना जरूरी है। और माता रानी को 9 दिन तक जब आप स्नान कराएं तो गंगा जल की कुछ बूंदे सादे पानी में डाल करके स्नान जरूर कराना। आइए इस वीडियो में जानते हैं हमें नवरात्रि के दौरान कौन सी चीजों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपके घर में, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में अंडे रखे हैं या फिर शराब की बोतल रखे, इसे आपको अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कूड़े कबाड़े सामान है या फिर कोई भी ऐसे फालतू चीज है जिसे घर से बाहर नवरात्रि के समय में फेंकते हैं, लेकिन शराब की बोतल फेंकना भूल जाते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में शराब की बोतल होता है उस घर में कभी भी माता रानी प्रवेश नहीं करती है। शराब और अंडे सबको फेंकने के बाद भी एक काम अवश्य करना है, आपको गंगाजल से पूर्ण रूप से आपको अपने घर में छींटा माना ताकि आपके घर के वातावरण पवित्र बन जाए। और एक काम अवश्य करना, अगर गंगाजल नहीं है तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं, मूत्र ला करके घर में छिड़क देना, इससे घर के वातावरण पवित्र होते हैं। और कच्चे धूप दिखाना, आपको को कच्चे धूप जला करके इसके धुएं पूरे घर में दिखाना है, तो इससे घर के वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और जिस घर का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, उसी घर में देवी माता का वास होता है, उस घर में देवी माता निवास करती हैं। आप अपने घर से कूड़े कबाड़ा, मकड़ी की जाला, टूटा फूटा सामग्री, बंद घड़ी इत्यादि जो भी चीज है, आप इसे जो है अपने घरों से बाहर फेंक दीजिए। इन चीजों को नहीं फेंकते तो घर में आकी कला कलेश रहेंगे, माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और आप हमेशा जो है निर्धन रहेंगे। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। नवरात्रि शुरू होने से पहले आप जो अपने घरों से सारे चीज को फेंक दीजिए।
हमारे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी गरीब व्यक्ति का, किसी एक भी सज्जन व्यक्ति का, किसी एक भी हमारे परिवार में जुड़े हुए अर्थात हमारे चैनल में जुड़े हुए भाई बंधुओं का, माता बहनों का भला होते तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होते हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अनमोल जानकारी एक YouTube चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का परिवार है। दोस्तों, आयुर्वेदिक की, पेड़ पौध की, वनस्पति की एवं देवी शक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों की अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो, इसलिए मैं आप लोगों को प्राचीन ग्रंथों में जो भी गुण भरी रहस्य जानकारी छुपे होते हैं, गुरु परंपरा से चले आ रहे जो विद्या है, ये सब जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाता हूं ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, आप सभी दर्शकों का जो अध्यात्म उन्नति हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी पौधों को हमें नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधे हैं सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट है आप चाहते से तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ ये तीव्र रूप से काम करते हैं। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती हैं। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद इसे प्राप्त मिला, इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसी को बोलते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत ही आसानी से इस पौधे को देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीनें रहती हैं, जहां पे खेती वगैरह नहीं होती, वहां पे ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। नवरात्रि में आप कहीं पर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती लियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती हैं या फिर जो नदी के किनारे होती है, वहां पे ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं फिर भी ये ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदा बताना चाहूंगा, और इसे कितना टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में आप तुलसी के पौध लगाइए, और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होता है। तुलसी के पौधा इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस पौधा को साक्षात मां दुर्गा की स्वरूप कही जाती है, इसलिए से देवी पद प्राप्त है। ये सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थमान है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला कहे गए हैं। कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिख है, जैसे कि हमारे वनस्पति शास्त्र इसमें जानकारी लिखे हैं, हमारे तांत्रिक जो बुक है उसमें जानकारी लिखे, उसके बारे में आप लोगों को अच्छी सी वीडियो बना करके बता दूंगा। चलिए, मैं आप लोगों को इसका अनगिनत एवं चमत्कारी प्रयोग बताने की प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं, ना गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिया के नीचे इसके जड़ को रखने से गहरी नींद आती है। या फिर तकिया के नीचे इसके पौधे को, सॉरी तकी के नीचे नहीं, इसको बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको को बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएंगे। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से इसके जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में है, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाए, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इनके तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए, सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपके बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन सी धर्मशास्त्र, जैसे वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखे कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए, तो ये वीर्य का स्तबन करता है।
तिजोरी में इसके रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसके जड़ को रखा जाए तो ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती, इसके जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार की दिखाई देगा? अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्ति में देवी देवता भूत प्रेत पिशाच निशाचर कई जो शक्तियां हैं जो कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह शक्तियां दिखाई देने लगती है। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता हैं, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण के देवी देवता है शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव हैं, देवी देवता, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से कल की वीडियो में बताऊंगा। उस मंत्र से एक मंत्र आपको जाप करना होता है, इसके जड़ को मुख में रखना होता है तो अदृश्य शक्ति प्रकट होते हैं। और जो भी आप बोलोगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देता है। इसके जो जड़ है, इसके जो पौधे हैं, रात 12 बजे के बाद नवरात्र के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में रात्रि कालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो जो दुर्गा की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है बिल्कुल ही। और आपको नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार के आपको जो है खड़ाऊ वगैरह या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह ये पहन करके नहीं जाना है। दूसरे पौधा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो दूसरे पौधा है इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है, कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना किया था एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई, एक प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधा को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता का नाम क्यों बोलते हैं? क्यों? इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं जैसे कि सेना वर्ग के हैं और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो ये शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते परेशान करते हैं तो इसके जड़ को भी मुख में दबा करके रखने से अब के शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारते हैं तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। ये पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप ये पौधा नवरात्रि के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होता है। पेड़ पौधे को आप साधारण मत समझना, ये जो पौधा है विष्णुकांता जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, ये साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे की आकार बढ़ती है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन्य धान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होता है। इस पौधे की पुष्प नवरात्रि की पंचमी दिन ध्यान से सुनिए, इस पौधे की पुष्प नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होता है। अगर आप चाहते हैं अब सभी प्रकार की भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो नवरात्रि के पंचम दिन इस पौधे की सफेद कलर की पुष्पा माता स्कंद को चढ़ा देना। हम 101% गारंटी आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपको कामना, आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्रि के समय में सूर्योदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे को लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में 2 पौधा बताए हैं, चमत्कारिक पौधा। ये दोनों पौधा नवरात्रि के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। तो ये दोनों पौधा लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दीप दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करना है। इसे निमंत्रण देने की कोई
जरूरत नहीं, नवरात्रि के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं, बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना, आपको धूप रखने लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाने आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना बोलना है। गरीबी मिटाना है तो गरीबी बोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संबंध धन वैभव की प्राप्ति हो तो उस पौधे को बोल सकते हैं कि हे वृक्षा, या फिर हे औषधि महाराज, या फिर हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आए हूं, कृपा पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहां पे थोड़ा सा धूप दीप दिखा देना, वहां पे एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधा को उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको दूसरे दिन अपने घर में गमल नहीं से लगा लेना। आप यकीनन माने, ये पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं लगेंगे, आपके घर में कुलक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी, आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होते हैं ना, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो वो सारे बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके प्रगति होगा। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन इस दोनों पौधा में से कोई एक पौधा अवश्य ले आइएगा और अपने घर में लगाइए। आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके प्रगति होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जानकारी बढ़ाने से जानकारी हमेशा आगे बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो किसी के लिए यह जानकारी अमृत के जैसा हो जाए, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य बदल दे, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति, समाज कल्याण हो। तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।